एक छोटा सा दृष्टांत श्रवण कराते। जयपुर में एक मंदिर था। उस मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी देखो कितने प्यारे लगते हैं, ऐसे ही भगवान की मूर्ति थी उस मंदिर में। पंडित जी रहते थे उस मंदिर में। पंडित जी डेली भगवान की पूजा करते, नहलाते धुलाते, सेवा किया करते। और आप सब भक्तों से अनुरोध है, जो भी यहाँ भागवत श्रवण करने आ रहे हैं, पीछे जगह है, पूरा पंडाल खाली है। आगे जो व्यवस्था कर दी गई है उसे भंग करने की कोशिश ना करें। सभी पीछे आए, शांति से बैठते जाएं, भागवत सुनते जाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो पंडित जी डेली कन्हैया को स्नान कराते, भोग लगाते, स्वच्छ वस्त्र पहनाते। वहीं पड़ोस में एक छोटा सा लड़का था, छोटा सा बच्चा। वो भी डेली शाम को जब आरती होती तो आरती में शामिल होता। तो उस छोटे से बच्चे ने क्या सोचा, उसे नहीं पता था कि कमेज थी कि भगवान भी हैं, ये भगवान जी हैं। उसे तो पता है क्या लगा कि ये है ना, ये पंडित जी का लड़का है। क्योंकि पंडित जी इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोग खाना खिलाते हैं, फिर इसकी पूजा भी करते हैं। तो क्या लगा उस लड़के को कि ये पंडित जी का लड़का है। अब देखिए भक्तों, उस छोटे से बच्चे ने मन ही मन अपना मित्र बना लिया भगवान, मन ही मन दोस्त बना लिया। और मन में सोचने लगा, इसके साथ ना एक दिन खेलूंगा मैं। क्या सोचा कि इसके साथ एक दिन खेलूंगा। अब वो लड़का एक दिन स्कूल से लंच से आ गया और आके हाथ में कंचे लेकर आया और आके बोला कन्हैया से, कृष्ण भगवान से, पंडित जी मंदिर की छत पर सो रहे थे। भगवान से आकर क्या बोला कि चल रे चल 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 कंचे खेलेंगे। तेरे पापा तो ऊपर सो रहे हैं, देख मैं तेरी वजह से ही आज स्कूल से भागकर आ गया हूं। और मुझे पता है कि मेरे को कल डांट भी लगेगी स्कूल में, मगर तेरी वजह से आया हूं। अब जल्दी चल, इतना समय नहीं है, तेरे पापा सो रहे हैं अभी, तू जल्दी चल। अब आप बताइए क्या होगा आगे। भगवान भी सोच रहे होंगे मन ही मन, देखो कितना भाव है, इसने मुझे दोस्त बनाया है, मित्र बनाया है, और इसे पता है, इसे मुझ पे विश्वास है कि ये मेरे साथ खेलेगा, और मन ही मन मुझसे प्रेम है। तो अब क्या होगा, अब कोई विश्वास करे और भगवान ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए मूर्ति में से, जैसे ये मूर्ति है और मूर्ति ही अब ये चलने लग जाए भगवान, क्योंकि ये मूर्ति नहीं है, सिर्फ पत्थर नहीं है, भगवान है साक्षात। वो तो हमारी अंदर अभी इतना तप नहीं है कि हम इनका रूप देख सकें, उस रूप को देख सकें। चाहे तो हमें विश्वास हो तो भगवान तो यही है साक्षात। और जो कहते हैं पत्थर पूजा, जो नहीं मानते हैं, उनके लिए ये दृष्टांत आप अवश्य सुने कि पत्थर में भगवान नहीं होते। तो देखिए भगवान चल दिए उस लड़के के साथ, और इसी तरह की मूर्ति थी जैसे हमारे ठाकुर जी हैं आगे, सेम यही। ये चल दिए और बोले चल खेल।
खेल शुरू हुआ। अब भगवान उस लड़के से हार तो सकते नहीं है, वो तो भगवान है, वो कैसे हार सकते हैं किसी से। दोनों में खेल हुआ तो भगवान जी जीत गए। लड़के ने कहा अच्छा तू बेईमान भी है, तू तो कभी खेलता भी नहीं है, अवश्य तूने बेईमानी करी है, दोबारा खेल। चलो ठीक है भैया, दोबारा खेल लेंगे। दोबारा खेल शुरू हुआ, दोबारा में भी भगवान जीत गए। पंडित वो लड़का बोला अच्छा तू तो पक्का धोखेबाज है, क्योंकि तूने आज तक कंचे का खेल खेला नहीं, फिर भी तू ही जीत रहा है, तू बेईमानी करता है, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ, ला मेरे कंचे दे। भगवान के हाथ में कंचे थे, दे मेरे कंचे। पंडित जी छत पर आवाज सुनने लगे, पंडित जी के कानों में आवाज पहुंची तो वो जागे और सोचने लगे कि शायद कुछ बच्चे आ गए, शोर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी मूर्ति को तोड़ दे। तो पंडित जी बहुत स्पीड से नीचे उतर के आए, भगवान को पता चल गया कि पंडित जी आ रहे हैं। अब पंडित जी को दर्शन थोड़ी ना देने थे, भगवान अंदर मंदिर में गए, वो लड़का पीछे पीछे भागने लगा, अरे कहां जा रहा है, मेरे कंचे तो दे जा। पीछे पीछे पंडित जी आए उस लड़के के, तो पंडित जी ने आते ही लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोले कहां जा रहा है, मंदिर में मूर्ति तोड़ेगा। लड़का बोला मूर्ति नहीं तोड़ूंगा, मगर अपने बेटे से कहो मेरे कंचे दे मुझे। पंडित जी बोले किस बेटे की बात कर रहे हो, अच्छा अब ये भी नहीं पता तुम्हें तुम्हारा बेटा कौन है, अच्छा तो दोनों पिता पुत्र ही झूठे हैं, बताओ ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही नहीं है कोई, अरे तुम्हारा बेटा। पंडित जी बोले कौन सा बेटा, किस बेटे की बात कर रहा है। तो देखिए ध्यान से सुने, जैसे ये सामने भगवान है, ठाकुर जी है, मूर्ति है, ऐसी ही मूर्ति थी। तो पंडित जी के आने से पहले भगवान जहां उनकी मूर्ति रखी थी ऐसे ही उसी जगह पर आ गए और ऐसे ही बैठ गए जिस मुद्रा में मूर्ति थी, मगर इनका एक हाथ इस तरह से है ना, मक्खन रखा है, तो भगवान भी जल्दी जल्दी में इस तरह से मूर्ति में समा गए, मूर्ति बन गए, मगर उन्होंने बंसी पकड़ रखी थी इस तरह से, बंसी पकड़ रखी थी इस तरह से मूर्ति, जैसे यहां इन्होंने माखन ले रखा है, उन्होंने बंसी पकड़ रखी थी। तो जल्दी जल्दी में जिस मुद्रा में थे सेम उस मुद्रा को नहीं कर पाए और एक हाथ में बंसी रह गई और एक हाथ टेढ़ा रह गया और उसमें कंचे रखे रह गए। अब कंचों को जल्दी जल्दी फेंक भी नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। पंडित जी ने कहा तू किसकी बात कर रहा है, तो लड़के ने दिखाया, देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो। पंडित जी बोले क्या देखूं, अच्छा अब भी दिखाई नहीं दे रहा है, अरे देखो तुम्हारे लड़के ने मेरे कंचे ले लिए। पंडित जी बोले भाई इशारा तो इधर कर रहा है, कहाँ है कंचे, किसकी बात कर रहा है। भैया देख तू अपने मम्मी पापा के पास जा, तेरा इलाज करवाएंगे। कछू माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई दिखे। लड़का बोला पंडित जी मेरी बात सुनो, अरे देखो तुम्हारे लड़के के हाथ में कंचे हैं। जब पंडित जी नजदीक आए और देखा तो प्रभु के हाथ में कंचे रखे। धन्य है। पंडित जी बोले धन्य है प्रभु, आपने इस छोटे से बच्चे को दर्शन दिए, धन्य है धन्य है।